आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की सबसे सेफेस्ट मेडिसिन के बारे में। सेफेस्ट से मुराद ये है कि जिसके लेस साइड इफ़ेक्ट हो, जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। हर इंसान के जहन में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि क्या अगर उसको कभी हाई ब्लड प्रेशर हो या किसी को भी कभी हाई ब्लड प्रेशर पहली दफ़ा डायग्नोज हुआ तो उसे ऐसी कौन सी दवाई देनी चाहिए जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट हों। तो आज की वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की 8 बड़ी अक़साम होती हैं। एंटी मतलब अगेंस्ट या ख़िलाफ़, हाइपरटेंसिव मतलब हाई ब्लड प्रेशर, यानी ऐसी दवाइयाँ जो हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में ख़िलाफ़ दी जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उनकी 8 अक़साम होती हैं, मगर हम इनमें से 5 जो बड़ी अक़साम हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम इन तमाम अक़साम को आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे और फिर आखिर में देखेंगे कि इन दवाइयों की कौन सी किस्म सबसे सेफ़ है, सबसे कम साइड इफ़ेक्ट वाली है। अब हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों की इन 5 अक़साम को याद रखने का या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को याद रखने का एक आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, जो कि है A, B, C और D। जो ए है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर की 2 अक़साम आपने याद रखनी है। एक को कहते हैं एएस इनहिबिटर्स और एक है एआरबीज। जो एएस इनहिबिटर्स हैं इनको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी कहा जाता है। जिसमें जो कॉमनली दवाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी वो एनालेप्रिल है, इसी तरह लिसेनोप्रिल है, रिमेप्रिल है। इनके नाम के एंड में प्रिल आएगा। दूसरी जो इसके अंदर आ जाती है क्लास, वो है एआरबीज की, आर्ब्स की, जिसे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। इसमें आ जाती हैं लोसार्टन, वल्सार्टन, टेलमिसार्टन। इसके एंड में 10 आता है, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम बी की बात करें तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाइयों की अक़साम है उसकी एक क्लास आती है जिसे बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है। अब जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इसमें आपको जो कॉमनली दवाइयाँ देखने को मिलेंगी वो हैं एटिनोलॉल, मेटोप्रोलोल या बिसोप्रोलोल। तो इसके एंड में लॉल आता है, यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं आसानी से। अब अगर हम सी की बात करें तो सी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाती हैं, जिसमें एम्लोडिपिन आ जाती है, डेल्टाइज़म आ जाती है। और अगर हम डी की बात करें तो डी में डायरेटिक्स आ जाती है या वाटर पिल, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड या इंडेपामाइड आ जाती हैं। तो ये वो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो आपको अकेले या कॉम्बिनेशन में मुख्तलिफ ब्रांड के नामों से खाने को दी जाती हैं जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और साथ में कॉम्प्लिकेशन भी रहती हैं। लेट्स से कि अगर किसी को पहली दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ, उसे उसके डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड प्रेशर हाई है, आपको दवाई खानी चाहिए, या कहीं से उसने चेक करवाया और फिर उसे पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपको दवाई खानी चाहिए। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं अनटिल कि उनको कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक का सामना ना करना पड़े। एनीवे, अगर किसी को पहली दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो उसे कौन सी सेफ़ दवाई खानी चाहिए। इस वीडियो का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दवाई छोड़ दें। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपने डॉक्टर से ये पूछ सकें कि जबकि लेस साइड इफ़ेक्ट के अंदर एक दवाई मौजूद है तो फिर आपने मुझे ये दवाई, जबकि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में नहीं है, तो क्यों खाने को दी है। अब इस कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे आ जाती हैं बीटा ब्लॉकर्स। अगर किसी को कभी भी पहली दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ और उसे साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसे छाती में दर्द नहीं है, उसे हार्ट अटैक की कोई हिस्ट्री नहीं है, हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है, दिल की धड़कन तेज़ नहीं है, मतलब सिर्फ आपको हाई ब्लड प्रेशर है, साथ में कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो बीटा ब्लॉकर कभी भी नहीं होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली फ़र्स्ट लाइन के तौर पे इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स इसे लिख रहे होते हैं। तो ये कभी भी फ़र्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको जो कॉमनली दवाइयाँ देखने को मिलेंगी वो हैं एटिनोलॉल, मेटोप्रोलोल या बिसोप्रोलोल। ये आपको दी जा रही होती है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आपके सर में दर्द होगा, थकावट होगी, आपको नींद नहीं आएगी, दिल की धड़कन आपकी कम हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में। हाँ, अगर साथ में कॉम्प्लिकेशन है फिर आपका डॉक्टर दे सकता है।
इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। अगर किसी शख्स को पहली बार हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ और साथ में उसे कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि एम्लोडिपिन के नाम से आती है। पाकिस्तान में नॉर्वेज सॉफ्टवेज के नाम से आती है। हालांकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बीटा ब्लॉकर से काफ़ी कम है, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आपको हेडेक हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एडिमा हो सकता है। एनीवे ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं होनी चाहिए, और आपको अगर आपके डॉक्टर दे रहे हैं तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि जबकि लेस साइड इफ़ेक्ट के अंदर दवाई मौजूद है तो आपने मुझे ये दवाई क्यों दी है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है डायबिटिक्स की, या फिर जिन्हें वाटर पिल भी कहा जाता है। अगर किसी शख्स को पहली बार हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ और साथ में उसे कोई एडिमा नहीं है, कोई टांगों के ऊपर पाँव के ऊपर स्वेलिंग नहीं है, तो कभी भी आपको डायरेटिक्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के तौर पे नहीं देनी चाहिए। इसमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आ जाती है। अब ये क्या करती है कि ये आपके जिस्म से जो पानी और नमक होते हैं उसको पेशाब के ज़रिए बाहर निकालती हैं, तो इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सामना करना पड़ सकता है, आपकी शुगर ज़्यादा हो सकती है, इसी तरह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं होनी चाहिए अगर आप पहली दफ़ा आपको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है। चौथे नंबर पे आ जाती हैं एस इनहिबिटर्स, जिनको ACE इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। अब अगर आपको न्यूली हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है और आपके डॉक्टर ने आपको एस इनहिबिटर्स दिए हैं, मिसाल के तौर पे उसने आपको लिसेनोप्रिल दी है, उसने आपको एनालाप्रिल दी है, उसने आपको रिमेप्रिल दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्टर अच्छा है और उसे दवाइयों के बारे में पता है, क्योंकि इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आपको खुश्क खांसी हो सकती है, जैसे आपको पोटेशियम लेवल आपके हाई हो सकते हैं, तो इसके भी चंद साइड इफ़ेक्ट हैं। मगर सबसे सेफेस्ट कैटेगरी जो है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होनी चाहिए अगर किसी भी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो है आर्ब्स या फिर ARBs। तो पाँचवें नंबर पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उनकी सबसे सेफेस्ट जो किस्म है, जिसके सबसे कम साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि कोई भी अच्छा डॉक्टर सबसे पहले लिखता है जब भी आपको न्यूली हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है, उसमें आपको वो लोसार्टन करके लिख सकता है, वो वलसार्टन करके लिख सकता है, वो टेलमिसार्टन करके लिख सकता है। मेरी जो फेवरेट है वो टेलमिसार्टन है, जो कि 20 mg के अंदर, 80 mg के अंदर, 40 mg के अंदर पाकिस्तान में मिलती है। और अगर मुझे कभी भी हाई ब्लड प्रेशर होगा और मुझे साथ में कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होनी चाहिए वो आर्ब्स होनी चाहिए, टेलमिसार्टन होनी चाहिए, वलसार्टन होनी चाहिए, लोसार्टन होनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी आपने अल्फ़ा ब्लॉकर, जो कि डोक्साजोसिन के नाम से आती हैं, या फिर जो सेंट्रल एगोनिस्ट हैं, जो आपके दिमाग के ऊपर काम करती है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, जिसमें क्लोनडीन आती है, या फिर जो लूप डायरेटिक्स होती हैं, मिसाल के तौर पे जो फ्यूरोसेमाइड आती है, पाकिस्तान में लाइसिक्स के नाम से आती है, ये कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं होनी चाहिए अगर आपके मरीज़ को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है, बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपका डॉक्टर को आपको पहली जो ड्रग देनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं देता तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ये वाली दवाई क्यों दी है, जबकि लेस साइड इफ़ेक्ट के अंदर ये दवाइयाँ मौजूद हैं। इस तरह की वीडियो आपको YouTube या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे उर्दू में देखने को नहीं मिलेंगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि आप इनमें से कौन सी दवाई खा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।